भी मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको समझाना चाहता हूं। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, किस मुख्य चीज को पाने के लिए उपवास करें। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके स्क्रीन पर भी ये वर्ड है इस समय। ये वर्ड है उत्पत्ति का 1 अध्याय, उसका 2 वचन। यहां लिखा है, तब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हम यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर सृष्टि बना रहे हैं। गॉड इज क्रिएटिंग अ यूनिवर्स। और जब परमेश्वर इसे बना रहे थे तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा अंधेरे के ऊपर था। हम सभी जानते हैं उत्पत्ति 1:1 में खुदा ने दुनिया बनाई, लेकिन 2 में वो दुनिया वापस बेडोल हुई। 1 और 2 के बीच में कुछ हुआ जो यहजकल और यशाया में लिखा है कि कैसे शैतान पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी जो है वो अंधेरी अंधकार हो गई। और वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था उस अंधेरे पर। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहे थे तब बाइबल कहती है इस सृष्टि में अंधेरा था और पवित्र आत्मा यहां मंडरा रहा था। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा वहां था, पर वो सृष्टि नहीं बना रहा था, वो जस्ट वहां पर था। मैं ये बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर के जैसे हम कहते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो है वो वहां पर वेट कर रहा था कि पिता कुछ कहे। और जैसे ही पिता ने ये कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, बाइबल कहती है उसी समय ज्योति हो गई। जानते ये कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा ने किया, और ये तब हुआ जब परमेश्वर ने कहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया को परमेश्वर ने अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं अगर आप चमत्कार पाने के लिए उपवास करते हैं। तो बाइबल कहती है जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अगर आपका ये विश्वास है मैं उपवास करूंगा और खुदा कुछ करेगा, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपका जैसा फेथ है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप सच में इन दिनों में उपवास कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं 2 चीजों के लिए करिए। एक, उपवास करिए कि परमेश्वर अपने वचन को आपको सिखाए। वो चीजें जो आप नहीं समझ पाते हैं बाइबल के अंदर, उन चीजों को समझने के लिए उपवास करें। और दूसरा, उपवास करिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये सबसे 2 मुख्य चीजें हैं जो आप उपवास और प्रार्थना में हर समय कभी कभी हम जब हम फास्टिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रदर इन दिनों में टॉपिक क्या है। आई थिंक दिस इज अ बेस्ट टॉपिक कि जब भी आप उपवास कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आप एक पानी का ग्लास लेके अपना पूरा दिन निकाल रहे हैं, आप बीच बीच में कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं ताकि आपकी भूख आपको न सताए। और उस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने उपवासों में परमेश्वर को पुकारिए, उसे कहिए कि खुदावन मुझे तू पवित्र आत्मा से भर, और उसे कहिए कि मुझे अपना वचन समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो 2 चीजों से बनाई है। एक, उसे पवित्र आत्मा को रखा वहां पर, दूसरा उसे वचन कहा। वचन और पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति के जीवन को बदलते हैं। आप जानते हैं जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जब आप अपने अंदर वचन को रखते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका जीवन जो है वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, उदाहरण बनता है। आपके न चाहते भी लोग जो है वो आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे वचन भी मिल रहा है और वे आपसे मिलकर पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनके स्वभाव में फर्क आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों,
2025 आने वाला है और मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज आप इस बात का प्लान करिए कि आने वाले समय में आप हर हफ्ते उपवास कीजिए। एक उपवास ऐसा होता है जो पब्लिक फास्ट होता है, जब चर्च करती है आप भी करिए, लेकिन एक उपवास तब करिए जिस दिन आपकी कोई चर्च नहीं है, उस दिन आप सारा दिन घर में हैं, प्रभु के साथ संगति करिए और लास्ट में आप चाहें उसे एक मील के साथ आप उसे डन कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दिन उपवास के दिन है। दुनिया के लिए ये खाने पीने के दिन है। फॉर द वर्ल्ड दीस आर द डेज ऑफ नोहा। दुनिया के लिए ये ऐसे दिन है, लेकिन हमारे लिए ये दिन नहीं है। हमारे लिए उपवास के दिन है। और इस उपवास के अंदर देखिए किस तरह परमेश्वर सृष्टि को वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बना रहा था। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, इन दो चीजों की लगातार डिमांड करिए। पहला, प्रभु मुझे अपना वचन सिखा, मुझे अपना वचन समझा, मुझे दिखा कि तेरे वचन में क्या है, मुझे शो कर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपने वचन को आप पे रिवील करेगा, आपकी जिंदगी बदलती जाएगी, आपका 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 बिहेवियर बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदलता जाएगा, आपकी सोच बदलती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मुझे यही चाहिए था। दिस इज अ क्रिश्चियन लाइफ। और जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, परमेश्वर का स्वभाव आपका स्वभाव हो जाता है। जैसा खुदा है आप वैसे बन जाते हैं, अंदर से आप आजाद रहते हैं, आप फ्री रहते हैं। इसलिए मैं आप में से हर एक को आज ये कहना चाहता हूं, इन दिनों में उपवास रख के इन दो चीजों को मांगिए। और अगर आप चमत्कार के लिए भी उपवास करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रदर उपवास कैसे करें। आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। उसमें आप चाय लीजिए, पानी लीजिए, कॉफी लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कभी कभी इससे तबीयत खराब हो जाती है लोगों की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसा फास्ट करिए जो हमेशा कर पाए। चाय, पानी, कॉफी, जूस आप लीजिए, वो भी एक लिमिट तक, और खुदा के साथ बहुत सारा समय बिताइए। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। जितना हो सके परमेश्वर को समय दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर सके। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा, आपने कुछ समझा होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस रेवलेशन के लिए, आज के इस प्रकाशन के लिए। आप चाहते हैं प्रभु हम आपके वचन को समझें, आप चाहते हैं प्रभु हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आप अपना वचन हमारे लिए खोले खुदा, आप अपने आत्मा को हमसे भर दे खुदा। जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में पतरस पर पवित्र आत्मा आया, वो पवित्र आत्मा से भर गया। बाइबल कहती है वही पतरस जो 3 बार इनकार करके यहां वहां फिर रहा था, प्रभु जी वो बदल गया और उससे तेरा प्रचार किया। खुदा हम दुआ करते हैं, अपने वचन को हम पे रिवील कर, अपने पवित्र आत्मा को हमसे भर, ताकि आने वाले समय में लोगों को हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई दे सके। मेरे सारे भाइयों को, मेरी सारी बहनों को प्रभु तू आशीषित कर। सारी महिमा आदर प्रभु मैं आपको देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और आज आपको पता चला होगा कि एक्चुअली